नेपाल समाचार। जेनजी आंदोलन का दौर, सुरक्षा उपाय और आर्थिक चुनौतियां। काठमांडू, 11 सितंबर 2025। नेपाल में हाल के दिनों में युवा पीढ़ी, जिसे जेनजी के नाम से जाना जाता है, द्वारा शुरू किया गया आंदोलन देश की राजनीति और समाज को हिला रहा है। यह आंदोलन मुख्य रूप से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ है। बीबीसी न्यूज नेपाली के अनुसार सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद युवाओं ने देशव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिए। नेपाली सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में निषेधाज्ञा और कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। सेना के जनसंपर्क एवं सूचना निदेशालय ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा और खाद्य आपूर्ति को सुविधा दी गई है, लेकिन हिंसक घटनाओं के कारण कई क्षेत्रों में तनाव बरकरार है। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। रातोपती न्यूज के मुताबिक भदौ 24 को हुई हिंसक गतिविधियों ने देश को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। निजी व्यवसायों, होटलों, सुपरमार्केट्स और बैंकों पर हमले, लूटपाट और आगजनी की खबरें आम हो गई हैं। काठमांडू के सुंधारा क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प हुई, जहां सेना की भारी तैनाती देखी गई। इसी तरह वीरगंज कारागार से कैदियों के भागने का प्रयास विफल रहा, जिसमें सेना ने गोली चलाई, 4 कैदियों को घायल कर दिया। अन्नपूर्ण पोस्ट के अनुसार कपिलवस्तु जिले में भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कैदी बंदी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली बाजार कारागार से भी कैदियों के भागने की कोशिश नाकाम रही। राजनीतिक दलों में भी इस आंदोलन को लेकर मतभेद उभर आए हैं। नेपाली कांग्रेस के युवा नेताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर रिले अनशन शुरू कर दिया है, आरोप लगाते हुए कि जिला समिति विधान के विपरीत काम कर रही है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने जेनजी के आक्रोश को स्वाभाविक बताया है। वहीं नेकपा एमाले ने अपने विधान महाधिवेशन में लिपुलेख पास को लेकर विशेष प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारत और चीन द्वारा इसे व्यापारिक मार्ग बनाने का विरोध किया गया। नेपाली कांग्रेस से गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा और चंद्र भंडारी जैसे नेता वर्चुअल संवाद में सक्रिय हैं। सत्ता साझेदार दलों में सरकार से अलग होने का दबाव बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में 60 देशों से विदेशी निवेश आया, लेकिन 3 देशों ने ही 50% से अधिक हिस्सा लिया। कर्णाली विकास बैंक घोटाले में 2.5 अरब का मामला उजागर हुआ है, जिसकी सुनवाई उच्च अदालत तुलसीपुर में शुरू हो गई। 109 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 4 गिरफ्तार हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल ऐन में संशोधन विधेयक को प्रमाणीकृत किया। ऑनलाइन खबर के अनुसार भदौ 24 की हिंसा से निजी क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेपाल की स्थिति चर्चा में है। भारतीय प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने घटनाक्रम पर चिंता जताई। अमेरिका में नेपाली समुदाय ने जेनजी की वीरता की तारीफ की। ऑनलाइन खबर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 2 नेपाली नर्सों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जो घायल कंगारू की मदद कर रही थीं। खेल क्षेत्र में नेपाल बांग्लादेश का दूसरा मैच स्थगित हो गया। नेपाल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज ने सोशल मीडिया प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि इससे आईटी उद्योग प्रभावित हो रहा है। हैजा संक्रमण के मामले वीरगंज में बढ़े हैं, जहां नेपाली सेना के चिकित्सक तैनात हैं। सुनचांदी के दाम घटे हैं, सोना 2,11,600 रुपये प्रति तोला। कुल मिलाकर नेपाल में जेनजी आंदोलन ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है, लेकिन युवाओं की मांगें लोकतंत्र की मजबूती का संकेत दे रही हैं।
सरकार और सेना को संवाद के जरिए स्थिति सामान्य करने की चुनौती है। आर्थिक सुधार और सुरक्षा उपायों से ही देश आगे बढ़ सकता है। शब्द संख्या लगभग 510। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।